तो हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्लास 10th और 12th के ओएमआर शीट को कैसे भरना है। ओएमआर शीट भरना को बताऊंगा और कॉपी में जो आपकी कॉपी है उसमें आंसर राइटिंग कैसे, मतलब आंसर को कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग को बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से ओएमआर शीट मिलेगी बोर्ड की, और इस तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ओएमआर शीट है ये। तो आपको मैं पूरा इस डिटेल में बताऊंगा कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है और आंसर राइटिंग आपको कैसे बोर्ड की कॉपी में अपनी आंसर राइटिंग लिखनी है, फर्स्ट पेज कैसे भरना है और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे आंसर राइटिंग भी है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा और क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ों को मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो का जरूर एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा, यहाँ पे देखिए ओएमआर शीट। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिए पहला कह रहा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में केवल नीले और काले बाल पॉइंट पेन से आपको भरना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे देखिए बाल पॉइंट पेन कह रहा है, यानी कि आपको केवल बाल पॉइंट पेन इस तरीके से आता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको इसमें भरना है इसके, और रेड पेन या ग्रीन पेन इस तरीके कोई पेन यूज़ नहीं करना है। तो रोल नंबर जैसे आपका है 1 2 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपका रोल नंबर दिया गया है। और कह रहा है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में अभ्यर्थी का नाम, जैसे आपका नाम राकेश है तो आपने कैपिटल लेटर में RAKESH। अब आप किस कास्ट से, यहाँ पे कास्ट लिख सकते हैं, अपना टाइटल लिख सकते हैं, जैसे लिख दिए शर्मा तो यहाँ पे शर्मा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका फादर नेम, तो आपका फादर नेम जो भी होगा उससे कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे सपोज दे तो उसका फादर का नाम हो गया सुनील, तो यहाँ पे सुनील इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिख दिया, और शर्मा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आपको जो ओएमआर शीट है उसमें किस तरीके की गलतियाँ नहीं करना है, जिससे आपकी ओएमआर शीट एकदम रद्द हो जाएगी और उसको मतलब कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा आपको ओएमआर शीट भरने से। जैसे देखिए यहाँ पे रोल नंबर है 1732172। तो देखिए 1, तो 1 के नीचे यहाँ पे गोला किया है 1 पे, वहाँ पे फिर 7, तो 7 पे किया है, फिर 3, तो 3 पे गोला किया 2, यानी कि इसके नीचे जितना लाइन पे दिया है 1 पे दिया है तो 1 पे करना है, 7 पे दिया है तो 7 पे करना है, 3 पे दिया है तो 3 पे करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर देखिए कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो यहाँ पे देखिए अगर एक में 2 नहीं भरना है, 2 को काला नहीं करना है, रंगना नहीं है। एक लिख दिए और एक काट कर दिए तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, या एक सही है कट कर दिए, इस तरीके से भी नहीं भरना है, इस तरीके से भी आपको नहीं भरना है। तो ये चीज़ों को आप समझ सकते हैं कैसे आपको बोर्ड की फर्स्ट कॉपी को भरना है और ओएमआर शीट को कैसे भरना है आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो हम चलिए अब समझते हैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के छात्र कैसे फर्स्ट पेज को भरेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, और जो रोल नंबर है जैसे 1 अरब यहाँ से होता है, तो जैसे ऐसे स्टूडेंट काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 22 करोड़, 26,78,999 ऐसे स्टूडेंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्दों में लिखना है और वक्त मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। तो आपको 1 2 2 इस तरीके से एक एक डिजिट को यहाँ पे आपको हिंदी में लिख देना है, यानी कि शब्दों में लिख देना है। उसके बाद आपको विषय यहाँ पे भर लेना है, प्रश्न पत्र तो केवल आपका एक ही होता है, तो केवल ओनली 1 लिख सकते हैं या केवल प्रश्न पत्र लिख सकते हैं। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा तो उस पर संकेतांक दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पत्र दिया है, हिंदी का प्रश्न पत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पत्र दिया है और यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पे दिया है संकेतांक, यहाँ पे संकेतांक आपको भरना होता है। तो संकेतांक भरने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि संकेतांक आपको जो प्रश्न पत्र दिया होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 302 दिया है, और JM, तो आपको संकेतांक आपको 302 JM ही भरना है, और दिन भरना है शुक्रवार, और जो आपके मतलब जो भी दिन हो वो भरिएगा, तारीख वगैरह जो है वो भर लीजिएगा। इस तरीके से ये बाकी सारा एक काम एग्जामिनर का होता है जो आपकी
कॉपी को चेक करता है, उसकी काम होता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे चलिए। आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, जैसे मान लीजिए आपकी बोर्ड की कॉपी है, और बोर्ड की कॉपी है, उसमें क्या दिया है, बोर्ड की कॉपी पे दिया है आपको पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बोर्ड की आपकी पेपर। तो बोर्ड की पेपर में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो पहले खंड क करिएगा, तो यहाँ पे भी खंड क लिख दीजिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय ये जान जाए कि कितने कौन सा खंड किया है। जैसे आप यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा ना, तो यहाँ पे साइड में 1 नंबर ऐसे दे देता है इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपका सही कर देगा, ये भी सही मार देगा, ये भी, तो आपका सही होगा तो यहाँ पे 5 नंबर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में, और ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ आपने बीच में लिखा है इसको, तो इससे थोड़ा सा इधर यहाँ पे आंसर लिखना होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपने आंसर राइटिंग करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे उसने प्रश्न उत्तर लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 क, यहाँ पे लिखा है, देखिए क लिखा है, यानी क का उत्तर है प्रस्तुत गद्य पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र के स्वरूप। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है, इसको ब्लैक पेन से लिखा है। तो एग्जामिनर का तुरंत यहाँ पे अट्रैक्शन जाएगा और तुरंत इस चीज़ को देखेगा तो उसका इंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे 3 नंबर इस तरीके से आपको दे देगा, अगर आप अच्छे तरीके से इस तरीके से राइटिंग बना के लिखेंगे तो। और यहाँ से आप इस तरीके से आंसर इस तरीके से लिखेगा, और जो आपको लगे कि यह मतलब अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, तो आप यहाँ पे उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक एक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से आपको वीडियो आता रहे। और इस वीडियो को जरूर 10 अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं किसी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।